हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे जो क्लासिकल फिजिक्स है उसके अंदर कोई भी अगर एक सिंगल पार्टिकल है तो उसकी मैकेनिक्स क्या होती है। ठीक है, तो आज का हमारा क्या टॉपिक है, मैकेनिक्स ऑफ ए सिंगल पार्टिकल। ठीक है, कोई भी एक सिंगल पार्टिकल है उसकी मैकेनिक्स क्या है। ठीक है, तो उसके लिए अगर अपन क्लासिकल फिजिक्स में कोई भी सिंगल पार्टिकल की मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो उसके लिए हम 3 लॉ पढ़ते हैं। फर्स्ट पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, सेकंड क्या पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और थर्ड पॉइंट क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा, अगर उसकी मैकेनिक्स पढ़नी है तो अपन पढ़ेंगे कि उसका लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, और एनर्जी क्या रहेगी उस पार्टिकल की, वो भी हमेशा कंजर्व रहेगी। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक डालो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। फर्स्ट पॉइंट क्या है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि जो क्लासिकल फिजिक्स है वो क्या करती है, न्यूटन्स लॉ पे बेस्ड होती है। तो उसी न्यूटन्स लॉ का यूज करके अपन इन चीजों को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो अपन किसका यूज कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के लिए हम यूज कर रहे हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो लिखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो फोर्स और लीनियर मोमेंटम में रिलेशन बताता है। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, F इज इक्वल टू dp अपॉन dt। अपन ने पढ़ा था कि जो मोमेंटम में चेंज क्या होगा, अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां से अगर अपन एक्सटर्नल कंडीशन ले लें कि एक्सटर्नल फोर्स क्या है पार्टिकल के ऊपर, 0 है। इफ एक्सटर्नल फोर्स या फिर फोर्स ऑफ द पार्टिकल, फोर्स ऑन द पार्टिकल इज इक्वल टू कितना हो, 0। तो यहाँ पे अगर अपन एक्सटर्नल फोर्स 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, dp अपॉन dt इक्वल टू 0। और अगर कोई भी अगर अपने पास वेरिएबल है उसका अगर अपन किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और वो डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब वो पार्टिकल या वेरिएबल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इससे अपने को क्या लगता है, दैट इंप्लाइज कि जो इधर लिख रही हूं मैं कि P क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, P क्या होगा, कांस्टेंट। अगर यहाँ पे 0 भी आ रहा है तो 0 भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब ये क्या डिफाइन कर रहा है, अगर किसी पार्टिकल के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो उसका जो लीनियर मोमेंटम है वो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व होगा। ठीक है, तो दिस इक्वेशन इज डिफाइन द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब अपने को क्या देखना है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सेकंड अपने को क्या देखना है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो अपन एंगुलर मोमेंटम के लिए किसका यूज करते हैं, मोस्टली अपन एंगुलर मोमेंटम के लिए एल का यूज करते हैं। और अपन ने पढ़ा भी था
L इज इक्वल टू क्या होता है, R क्रॉस P। ये अपने पढ़ा था लास्ट क्लास में, अपन ने पढ़ा था कि जो लीनियर एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम में रिलेशन पढ़ा, ठीक है। तो इसमें भी अपन क्या करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ का यूज करेंगे। तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्या होता है, F इज इक्वल टू होता है dp अपॉन dt। यही होता है। अगर मैं दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दूं, वेक्टर पोजिशनल वेक्टर r से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों तरफ मैंने क्या किया, r से मल्टीप्लाई कर दिया, तो r क्रॉस f और इधर आ जाएगा r क्रॉस dp अपॉन dt। आ गया। अपन ने लास्ट क्लास में देखा था कि r क्रॉस f क्या होता है, टॉर्क। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ऊपर लिख रही हूँ, r क्रॉस f को क्या लिख सकते हैं, टॉर्क लिख सकते हैं। तो टो इक्वल टू क्या हो गया, इसकी जगह टो लिख दिया, इसको लिख सकते हैं d अपॉन dt। तो ये अगर मैं इसको अंदर ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, r क्रॉस p, ठीक है। तो देखो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, r क्रॉस p। देखो अलग से इसकी जो प्रोसेस है वो देखो, जैसे d अपॉन dt r क्रॉस p है, ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, अब p क्या होता है, मोमेंटम। तो p इक्वल टू है मास इनटू वेलोसिटी, पुट कर दो d अपॉन dt, ठीक है। और r क्रॉस m v ये यूज करते हैं, ठीक है। m क्या है, कांस्टेंट है, तो इनका फर्स्ट और सेकंड से क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। तो ये क्या बनेगा, फर्स्ट इंटू सेकंड, तो dr अपॉन dt क्रॉस m v यही होगा, प्लस r क्रॉस d अपॉन क्रॉस लेंगे d अपॉन dt m v, ठीक है। यही आएगा m इंटू v, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। अब ये देखो dr अपॉन dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है, तो इसको लिख सकते हैं v क्रॉस mv, और ये क्या बन गया, r क्रॉस d अपॉन dt, और mv क्या होता है, p होता है, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, p होती। तो यहां से अगर अपन m बाहर निकालें तो ये क्या बनता है, v क्रॉस v प्लस r क्रॉस d अपॉन dt p, ठीक है। अब v क्रॉस v दोनों ही सेम क्या है, वेक्टर है, और उनकी डायरेक्शन भी v क्रॉस v डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम। और हमने देखा था अगर कोई भी वेक्टर है उनकी डायरेक्शन सेम है, और अगर उसका अपन क्रॉस प्रोडक्ट लें तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, जीरो। क्योंकि क्या होता है, देखो क्या होता है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा, जैसे दो पार्टिकल इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो ये हो जाएगा मोड ऑफ फर्स्ट, मोड ऑफ सेकंड, और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या आता है, साइन थीटा, ठीक है, और n है, ये इसकी डायरेक्शन होगी। अब v क्रॉस v दोनों ही क्या है, सेम है, उनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। तो यहाँ पे अगर रखेंगे तो v क्रॉस v की बात करें तो वो क्या बन गया, v का मोड, इसको स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि दोनों क्या है, सेम, और साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, इसलिए अपन v क्रॉस v को क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो अपने पास क्या आ गया, देखो लास्ट में अपने पास क्या, v क्रॉस v तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो अपन ने जो लिया था d अपॉन dt r क्रॉस p, उसके अंदर फर्स्ट टर्म तो क्या बन गई, 0 बन गई, और सेकंड क्या बची है, r क्रॉस dp अपॉन dt। अब क्या, यही अपने पास
उसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, डी अपॉन डी टी आर क्रॉस पी, और यही आया था अपने पास। तो क्या आया था अपने पास, टू इक्वल टू डी अपॉन डी टी और आर क्रॉस पी, यही आया। अब देखो आर क्रॉस पी क्या होता है, अपने को पता है एंगुलर मोमेंटम हो जाता है, तो टो इक्वल टू क्या हो गया, डी एल अपॉन डी टी, ठीक है, ये क्या हो गया टो, ठीक है। एंगुलर फोर्स टो इक्वल टू क्या हो गया, डी एल अपॉन डी टी, ठीक है। अगर अपन एक्सटर्नल टॉर्क को क्या कर दें, जीरो, ठीक है, तो कंडीशन क्या लगाए, इफ टॉर्क इज जीरो, अगर टॉर्क जीरो आ जाए, इफ एक्सटर्नल जो टॉर्क अपन ने बात कर रहे हैं वो क्या है, जीरो, देन क्या होगा, इससे क्या हो जाएगा, टॉर्क जीरो है और टॉर्क किसके बराबर है, डी एल अपॉन डी टी, तो ये भी क्या हो जाएगा जीरो, तो एल इक्वल डी एल अपॉन डी टी क्या आ गया जीरो। और अगर वही अपन बात कर रहे थे, अगर किसी भी वेरिएबल का फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या है, जीरो, मतलब वो वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे एल क्या आ गया, कांस्टेंट, ठीक है। और ये ही क्या बताता है, अब एल कांस्टेंट है मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या है, कंजर्व है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर एक्सटर्नल टॉर्क को अपन क्या कर दें, जीरो कर दें, तो उसके अकॉर्डिंग जो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम है वो क्या आएगा, जीरो आएगा। और ये इक्वेशन ही क्या डिफाइन करती है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ये भी अपने को क्या डिफाइन किया है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, नोट करो इसे। ठीक है, तो हमने दो टॉपिक पढ़ लिए, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। दोनों में ही हमने क्या यूज किया है, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि जो क्लासिकल फिजिक्स है वो किस पे बेस्ड है, न्यूटन के लॉ पे बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगी, कोई भी एक सिंगल पार्टिकल के लिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है। थैंक यू।